एक रोज़ में हम ज़ईफ़ हो जाएंगे, एक रोज़ में हम ज़ईफ़ हो जाएंगे, एक रोज़ में हम जान ही खो जाएंगे। ये उम्र तबई है मगर है कितनी, ये उम्र तबई है मगर है कितनी, जागे थे सुबह शाम को सो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब तो मैं हाज़िर हूँ आज उस अल्लाह के दोस्त के दरबार में जो अपने वक्त के कलंदर हैं, और इनके दरबार में आकर मुझे जितना सुकून महसूस होता है, यहाँ पे वाकई में फ़ील होता है कि आप अल्लाह आपके पास मौजूद है। आप किसी भी अल्लाह के वली के दरबार में जब आते हैं तो आपको वहाँ पे क़ल्बी और रूहानी सुकून मयस्सर होता है। आपको फ़ील होता है कि आप ज़िंदगी के झमेलों से और झंझटों से कहीं दूर बहुत सुकून की वादी में आ गए हों, जहाँ आपको अल्लाह का क़ुर्ब महसूस होता है। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ कराची में मौजूद है शादमान में हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। तो इनके मज़ार पे आप देख सकते हैं कितने सारे दरख्त हैं और परिंदे हैं, घोंसले बने हुए इन दरख्तों पर। तरह तरह के दरख्त हैं, पौधे हैं और कुछ घास वगैरह लगाकर लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुकून मयस्सर होता है। लगता ही नहीं है ये हमारी ज़मीन पे ही ये टुकड़ा कहीं मौजूद है। अल्लाह ताला इनके मज़ार को इसी तरह लोगों के लिए मरजाए खलाइक बना कर रखे। तो यहाँ बच्चे खेलते हैं, कोई भी नहीं रोकता बच्चों को, और बच्चे खूब खेलते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े भी जो इर्द गिर्द इलाके के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और सुकून महसूस करते हैं इन दरख्तों के साए में बैठकर, और परिंदों को देखकर खुश होते हैं और वक्ती तौर पर इस दुनिया और इनके झमेलों से और जो बहुत सारी परेशानियां हैं उनसे दूर हो जाते हैं। तो उस वक़्त को देखें ये किस तरह से यहाँ खेल रही है, खूब शोर कर रही है, लेकिन कोई भी मना नहीं करता यहाँ बच्चों को। बच्चे यहाँ बड़े ही शौक़ से खेलते हैं और ख़ुश होते हैं आके। तो मैं यहाँ पर आज छुट्टी का दिन है, बहुत ज़्यादा रश है, 5 फरवरी है, तो आज मैं यहाँ आई हुई हूँ। आप यहाँ देखें, यहाँ अंदर मस्जिद भी मौजूद है, मग़रिब की अज़ान होने वाली है और यहाँ पे जमात होने वाली है। तो इन दरख्तों की ग्रीनरी देखें कितनी अच्छी लग रही है, आँखों को भली लगती है। कौवे इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और ये मंज़र इतना आँखों को भला लग रहा है। इतना अच्छा सुकूनदा माहौल है यहाँ का और बहुत ही ज़्यादा क़ल्बी और रूहानी यहाँ सुकून मयस्सर महसूस होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा दरख्त हैं, और ये जो साइड में एक इमारत आपको नज़र आ रही है, आई होप मैं आपको दिखा सकूं। ये साइड में ये मस्जिद है यहाँ की, और यहाँ मग़रिब की नमाज की जमात होने वाली है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अज़ान हो जाए तो फिर जमात खड़ी होगी। और मैं यहाँ पर इस साइड में, ये इस तरह से साइड में राहदारी सी बनी हुई है। इधर मैं उस वक़्त को लेकर टहल रही थी, क्योंकि मैं सिपारा वग़ैरह ख़वातीन अंदर पढ़ रही थी। मैं भी अंदर से होकर आ चुकी हूँ सलाम करके, और अब मैं बाहर हूँ। तो इस तरह से SOPs का ख़्याल रखा गया है, और मज़ारात के करीब जाने की मज़ार के करीब जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो बस दूर से ही आप सलाम करें अगर, और वहाँ से हट जाएं। तो जनाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है और इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप देखें, ये मैं आपको अंदर से भी दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून माहौल है अंदर का। लोग सुकून से बैठे हुए हैं यहाँ पर, और किसी तरह का कुछ भी आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो आपके अजीब सा मतलब फ़ील हो आपको। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक इरशाद भी बताती हूँ, जिसमें उन्होंने फ़रमाया है कि जिस तरह हमारा दोस्त खुदा हमसे और कायनात में मौजूद सारी मखलूक़ात से मोहब्बत करता है, हम भी उसकी मखलूक़ से मोहब्बत करें। जिस तरह हमारा दोस्त खुदा मखलूक़ के काम आता है, उसी तरह हम भी उसकी मखलूक़ की खिदमत करें।
तो जनाब ये हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो जनाब उम्मीद है आपको ये मेरी आज के वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।